नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे RSM SSB स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो कि आज हमारा सेकेंड पेपर होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पेपर को देखा था, जिसमें GS विज्ञान और राजस्थान के कल्चर के क्वेश्चनों को हम लोग देखा था और सॉल्व किया था। पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पेपर को देखेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हिंदी के पेपर को देखेंगे, हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग 75 क्वेश्चन यानी कि हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिलेबस आपने देख लिया होगा और सिलेबस वेबसाइट पे भी है, आपने देखा होगा। और यहाँ पे हम सिलेबस को भी और डिक्लेयर कर देंगे और क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलेबस के हिसाब से पेपर क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ जाएंगे कि किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिला के। 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके लिए 100 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठे नंबर पे लिखा गया है कि 1/3 माइनस मार्किंग होगा। तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए करना है। अगर सही उत्तर आ रहे हैं तभी आपको टच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन इसमें से आपको सही सही आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए हम 3 सेकंड का समय देते हैं, फटाफट आंसर पढ़िए और जवाब बताइएगा। अपना भी बताइएगा ताकि कमेंट में ज़रूर बताएं आप कितने क्वेश्चन इसमें आ रहे थे। फटाफट जवाब दीजिएगा। स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है ये बताना है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अत्युत्तम। कौन सा है? अत्युत्तम, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अत्युत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए महोत्सव में क्या रहेगा, इसका विच्छेद बताना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा महोत्सव में? आ प्लस ओ बन के क्या होगा? ओ होगा, यानी महाधन उत्सव, महोत्सव। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गायक का विच्छेद बताना है आपको यहाँ पे, गायक का। ठीक है, तो गायक का क्या होगा? गायक का होता है गए धन अक। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे होता है गए और प्लस अक। ठीक है, मिलके गायक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवि धन इंद्र की संधि है। रवि धन इंद्र की को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, रविंद्र। आप लोग कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, सज्जन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, विद्याधन अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? यद्यपि जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2 या 2 से अधिक पदों का योग क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पदों का योग क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं समास। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है। मार्च में पेपर है इसका। निम्न में से समास का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा? कृदंत। कौन सा? कृदंत। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, लोटा डोरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोटा डोरी, जो योजक से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का समास विग्रह है। विधानसभा का समास विग्रह है, क्या होगा ये बताना है।
विधान के लिए सभा, विधान में सभा, विधान से सभा, विधान की सभा। क्या होगा? विधान के लिए सभा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, मुँह मांगा, हरफन मौला, सेनापति, नीलगाय। कौन सा नहीं है? नीलगाय, बिल्कुल सही जवाब। नीलगाय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दाल भात। देखिए यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था ना पीछे, दाल भात का समास विग्रह होगा। दाल भात क्या होगा? दाल और भात, माता और पिता, भाई और बहन। क्या होगा? दाल और भात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ये आपको बताना है। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। किस में होते हैं? द्वंद्व। दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किस में उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। अध्यक्ष, उन्नति, अपशकुन, क्रोध। तो क्रोध में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना शब्द है। अति लगा के कौन सा शब्द बना है? अति उपसर्ग से बना है आपका अत्यंत। अति उपसर्ग लगा के अत्यंत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अध का उपसर्ग नहीं है? यह आपको बताना है। अध का उपसर्ग नहीं है किसमें? ये है आपका अध्यापक। अध्यापक में अध का उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो सरल क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे। कृदंत शब्द में निम्न में से क्या होता है? कृदंत, कृदंत शब्द में निम्न में से क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु। ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? आर प्रत्यय, आर प्रत्यय लगा के कौन सा शब्द बना है? यह है आपका लुहार। कौन सा है? लुहार। आर प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। किस में नहीं है? बिल्कुल अपमान में। अपमान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पवन में मूल शब्द और प्रत्यय है। पवन का क्या होता है? मूल शब्द और प्रत्यय। पो, धन, अन्न। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 पो और अन्न। अगला क्वेश्चन है आपका, जलज का अर्थ यह भी है। जलज का और कौन सा अर्थ है इसमें से? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जलज का अर्थ है सागर, जलज, उजद नहीं, जलज, जलज का हो जाएगा शंख। शंख होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हरि का यह अर्थ नहीं है। ठीक है, हरि को और किस किस नाम से जाना जाता है? विष्णु के नाम से भी, सर्प के नाम से भी, सूर्य के नाम से, यानी कि हरि का अर्थ दूध नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपस्थिति का विलोम शब्द है। उपस्थिति का बहुत सिंपल क्वेश्चन, अनुपस्थिति। सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और सारे जितना अभी तक आपने पढ़ा है सब दोहरा लीजिए। अमृत का यह अर्थ नहीं है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं सिलेबस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अमृत का यह अर्थ नहीं है। क्या? अमृत का स्वर्ण, जल, दूध ये सभी हैं, यानी वस्त्र नहीं है। अमृत का वस्त्र नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? यह आपको बताना है, किस में विलोम शब्द नहीं है। आयात, निर्यात, आकाश पाताल, विष, अमृत, गृहस्थ, कृपण। बिल्कुल, गृहस्थ, कृपण इसमें नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ का विलोम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। दुर्लभ का क्या हो जाएगा? सुलभ। जो कठिनता से मिले उसे दुर्लभ, जो आसानी से मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उसे सुलभ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, अल्प विराम किसको बोलते हैं? जिसको आप कॉमा बोलते हो ना, अल्प विराम, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? अपेक्षित विराम चिन्ह जैसे माता, पिता, अभी आपने देखा था। तो
इसमें क्या लगा था, योजक जिसको बोलते हो, क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, जिसको आप लोग डैश बोलते हो ना, वो योजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए होता है? ये आपको बताना है। किसका होता है, अल्प विराम का होता है। जैसे उसे पकड़ो मत, अल्प विराम जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, उसे पकड़ो मत जाने दो। अगर यहाँ पे मत के बाद लगाएंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा, मत से पहले लगाएंगे तो भी अर्थ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग दिखाने के लिए किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विस्मयादि बोधक समझते हो ना, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं, कौन सा है, ऑप्शन 1 बिल्कुल। जैसे जहाँ पे हम आश्चर्य, दुख या ऐसे कोई भाव व्यक्त करते हैं वहाँ पे विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे कहते हैं ना ओ माई गॉड, तो ओ माई गॉड यही है विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह अपेक्षित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है आपको। कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह अपेक्षित है, कौन सा, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में, अभी आपने पढ़ा ना, हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद करो, क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक ना, एक डंडी नीचे बिंदी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आप खाना खाएंगे में अपेक्षित विराम चिन्ह है? कौन सा, क्या आप खाना खाएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप खाना खाएंगे मतलब प्रश्नवाचक, क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पे भी अच्छे से सॉल्व करिएगा आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, दीर्घ स्वर छोटी क्या है, ये लघु स्वर है, छोटी दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है? कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है? यहाँ पे देखिए आ, छोटा आ जो है, इसके लिए और किसी स्वर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग यहीं से होता है आ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें संयुक्त व्यंजन है? ये आपको बताना है भैया। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा फटाफट, निम्न में से कंठ व्यंजन है? कंठ का प्रयोग करके जो व्यंजन बोला जाता है, जिसका उच्चारण होता है, कौन सा है? वो है आपका घा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से दंत व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। दंत व्यंजन कौन सा नहीं है? ऐसा व्यंजन जिसका प्रयोग बोलने के लिए, उच्चारण के लिए दांत का प्रयोग ना हो, कौन सा है? चा है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। का और सा का योग है? का और सा का योग क्या होगा? का और सा मिला के बनता है आपका छा, छतरी वाला छा, कक्षा जैसे आप बोलते हो ना, का और सा मिला रहता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर का हिंदी समानार्थक शब्द है? ठीक है, सर्कुलर, अब देखिए यहाँ पे जो आप सिलेबस में देखेंगे तो जो सरकारी आदेश कार्यालय संबंधी जो सिलेबस है आपका, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिए, सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। ठीक है, आदेश होगा आर्डर का, विज्ञप्ति होगा आपका नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, रिमाइंडर का हिंदी पर्याय है? रिमाइंडर, रिमाइंडर समझते हो ना, वाला रिमाइंडर नहीं जो भाग में निकालते हो, शेष वाला नहीं। यहाँ पे होगा रिमाइंडर मतलब याद दिलाना, अनुस्मारक करना। ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द डेपुटेशन का हिंदी अर्थ है?
डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है, ये आपको बताना है। ठीक है, डेपुटेशन पे नियुक्ति होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। ठीक है, ये सब कार्यालयी शब्द हैं आपके। कार्यालयी शब्द को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ शब्द हम आपको और भी शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, कार्यालयी शब्द, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, कल शेयर कर देंगे हम। ओथ, ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द है, ये आपको बताना है, ओथ। ठीक है, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे या कोई भी जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपसे पहले ओथ सर्टिफिकेट भराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओथ का मतलब शपथ हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू का हिंदी पर्याय है। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब राजस्व। क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ना, राजस्व अधिकारी, राजस्व। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर आप जब परीक्षा देते हो तो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं ना, उसका हिंदी समानार्थक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण। ऑप्शन 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय बताना है। ठीक है, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं एम्प्लॉय करके गलत कर दोगे। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता। ठीक है, जो नौकरी देगा तुम्हें, एम्प्लॉय नहीं। ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको, यहाँ पे अशुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, देखिए, आगामी, अतिथि, अनधिकार, अधीन। अधीन नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है, अधीन होता है। ठीक है, छोटा आ रहेगा, अधीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध बताना है, और यहाँ पे देखिए शुद्ध कौन सा है, देखिए, उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागरी, रविंद्र। रविंद्र भी गलत है, जिज्ञासा भी गलत है, छोटा, जहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी, देवनागरी। ठीक है, तो यहाँ पे उल्लंघन हो जाएगा शुद्ध शब्द। ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा, अगर ऐसे नहीं आएगा तो। एलिमिनेशन का मतलब है कि इसमें से क्या क्या नहीं हो सकता, अगर ये आप छांट लेंगे तब भी आंसर आपका सही निकल जाएगा। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग है तो संभाल के करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द नहीं है, तो यानी कि सारे अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिष्ठान, मिष्ठान भी अशुद्ध है। वनस्पति, ये भी अशुद्ध है। तो यहाँ पे पूछ रहा शुद्ध नहीं है। श्रीमती, पैतृक, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ही गलत दे रहा है, पूछ रहा शुद्ध शब्द नहीं है, तो अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध एक ही होता तभी तो बताते, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, तो क्या आंसर बताएंगे, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए यहाँ पे पूज्य, पूज्य सही है। हिंदू, हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है, बड़ा ऊ की मात्रा होता है यहाँ पे। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध वाला शब्द बताना है आपको। देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, औषधि। औषधि सही है। आश्चर्य में ये जो रा लगा है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, पूर्व में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, सूर्य में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, शुद्ध कौन सा नहीं है। शुद्ध देखिए, कृपया सही है, तीव्र भी सही है, मूर्ख भी सही है, उत्तीर्ण गलत है, यहाँ पे आधा ताई और रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। अब आपको शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पे देखिए, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। स्थिति भी नहीं होता, यहाँ भी ऑप्शन जो है गलत दे दिया, दो अशुद्ध दे रहा है, तो कौन सा शुद्ध बताओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य, जो गलत देगा वो आयोग उससे पूरा नंबर देगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आयोग की गलती है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा जल्दी चलिएगा, फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सिंपल पेपर है, अगर आपने तैयारी की है तब हमें यह काम करना है, यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 में सही जवाब हो जाएगा, राम गाया का और कहा। राम गाया नहीं, राम गया और कहा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कृपया अपना काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैं उनकी श्रद्धा नहीं, उन पर श्रद्धा होता है ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ। श्रद्धा करने में श्रद्धा रखना होता है। ठीक है, श्रद्धा और विश्वास रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मैंने मेरा काम कर लिया। वाक्य का शुभ रूप बनाना है इसको। ठीक है, मैंने मेरा काम नहीं होता, मैंने अपना काम कर लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ। वैशाली नगर पर क्या होता है? वैशाली नगर पर यहाँ पे पूछ रहा है किस में अशुद्धि है, यहाँ पे पर में ही अशुद्धि है। ठीक है, वैशाली नगर पर नहीं रहते हैं, वैशाली नगर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा में क्या अशुद्ध है? अध्यापक ने विद्यार्थी में प्रश्न पूछा में क्या अशुद्ध है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, यहाँ पे पूछा में अशुद्धि है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे देखिए आयोग ने भी इसको गलत माना है। ठीक है, यहाँ पे सभी अशुद्ध लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुहावरा है, मुहावरा आपको बताना है अब आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, ये क्या है? मुहावरा है। ठीक है, निम्न में से मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकोक्ति है, लोकोक्ति बताना है आपको। लोकोक्ति है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त होगा, क्या होगा? सिर पर खड़ा रहना। हर समय सामने बने रहना मतलब सिर पे खड़ा रहना। अगला क्वेश्चन है, अनचाहे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त शब्द। अनचाहे हस्तक्षेप के लिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66, दही भात में मूसल। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भाग खड़ा होना का अर्थ है, भाग खड़ा होना क्या हो जाएगा? मैदान छोड़ देना, भाग खड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। क्वेश्चन नंबर 68 क्या हो जाएगा? जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम के लिए उपयुक्त है। बहुत कम के लिए कौन सा उपयुक्त है? यहाँ पे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, यानी कि बहुत कम के लिए उपयुक्त शब्द होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्र। देखिए यहाँ पे कार्यालय से संबंधित आ रहा है। कार्यालयी पत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? ठीक है, तो वहाँ पे महोदय, महोदय, स्नेहा, कांची, विनीत ये सभी होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का नाम। ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, इतना सब तो याद ही रखना चाहिए आपको। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? एक से अधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक को जब करते हैं तो उसको बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, अभी परिपत्र आया था ना, सर्कुलर। ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है, ये आपको बताना है। उत्तम पुरुष में मध्यम उत्तम क्या है? अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आदेश अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 74, अधिसूचना बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? देखिए परिपत्र एक सर्कुलर होता है, इसमें किसी को संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संबोधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 था, इसके बाद आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 75 आपने देख लिया और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को करेंगे जो कि 75 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।